सो हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं वो देखेंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर ऐसे ही आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो अभी हम फॉर लूप को इन सीक्वेंस चलाकर देख लेते हैं एक बार। अगर आपको चलाना है तो हम लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। अभी रेंज क्या है? रेंज एक फंक्शन है बेसिकली जो आपको अलाउ करता है कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर सके। तो उसको चलाना कैसे है? आप इधर डालेंगे वन तो स्टार्ट लूप स्टार्ट होगा वन से। अभी मैं इधर डालता हूँ 11, तो लूप खत्म होगा n-1 पे। तो 11-1 होता है 1, 11-1 होता है 10। तो लूप खत्म हो जाएगा 10 पे। इसके बाद हम एंटर मारेंगे, प्रिंट आई। तो अगर आप इधर हम जाके देखें तो आओ, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और पी वाई। तो आप देखेंगे हाँ ये इधर चल रहा है। अब आपका होगा कि भाई हम इस ये ही क्यों करें, हम इसको उल्टा चला कर दिखाइए। तो हम उल्टा भी चला कर दिखा देते हैं रेंज फंक्शन में कैसे चलाना है आपको दिखा देते हैं। फॉर आई इन रेंज। अभी मैंने आपको क्या बोला था? लूप स्टार्टिंग वैल्यू वही रहेगी। आप इधर देख सकते हैं वन से, अगर हमने वन लिखा था तो वन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा था n-1 पे। तो 10 पे खत्म हुआ, 10 पे खत्म हो रहा है। ओके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम हमें अगर 10 पे उल्टा चलाना है तो 10 से हमें स्टार्ट करना है और खत्म करना है वन पे। तो उसके लिए अभी हम 1-1 कितना होता है? 0 होता है। तो हम इधर लिखेंगे 0, कामा -1। लिखने के बाद हम इधर सेमीकोलन मारेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में आई। अभी अगर हम इधर एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है। अभी इसी लूप को थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। एक स्टेप आगे कैसे लेके जाएंगे? इसको पहले तो कमेंट आउट कर दूं। अभी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर ए से लेके वो प्रिंट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसका भी एक तरीका है। चलिए वो देखते हैं। अभी साथ ही साथ हम इधर, अब आपको एक चीज पता होगी, आस्क की। हम बात कर रहे हैं आस्की की। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कंप्यूटर में बेसिकली आप है ना, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं और उसके एक वो 0101 समझता है। उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। वो कैसी सीक्वेंस है? अगर कैपिटल A to Z डाला है तो उसकी सीक्वेंस हमेशा 65 टू 90 ही रहेगी, इसके बीच में ही रहेगी। अगर छोटा A to Z डाला है तो 122, और अगर 0 to 9 है तो 48 और 957। ये मेरे लोड इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास इसमें AI इंस्टॉल्ड है जो मैंने ही बनाया है। आपको बनाना भी हम सिखाएंगे। साथ ही साथ ये क्योंकि मेरे इसमें AI इंस्टॉल्ड है तो मैं भी VS स्टूडियो कोड में भी कुछ एडिटर्स यूज किए हुए हैं, कुछ एक्सटेंशन किए हुए हैं। तो बेसिकली वो सजेशन दे देता है। आपके नहीं करेगा हाँ, बट एक बार आप पूरा कोर्स सीख जाएंगे AI के बारे में तो शायद से आप खुद कंप्यूटर को ट्रेन कर सके। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। फॉर आई इन रेंज। अभी मैंने आपको बोला था हम कैपिटल लेटर प्रिंट करके देखते हैं। तो इधर हम डालेंगे 65, कामा 90, 19 डालेंगे, 91 डालेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि n-1। अब हमें देखेंगे प्रिंट CHR का मतलब होता है करेक्टर में कन्वर्ट करो। और किसको कन्वर्ट करो? आई को कन्वर्ट करो। चलिए चलाकर देखते हैं। आप ये देख पा रहे हैं सब कुछ कैपिटल में प्रिंट हो रहा है, ए से लेके जेड तक। तो 91 लिखना है क्योंकि आपको एक रूल बता देता हूँ। रूल है आपका n-1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपके लिए आप इसको फिर से देखिए। और अब आपके लिए एक होमवर्क है। आपको
ये स्मॉल e to z और 0 to 9 प्रिंट करना है। ठीक है, 0 to 9 का कोड जो आपने पढ़ा हुआ है बाइनरी में वो नहीं होता है, तो उसको जब हम आस्की में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऐसे 48 से 57 के बीच में होता है। आप इसको करके देखिए। अब वाइल लूप करेंगे। वाइल लूप में हमारा ऑर्डर ये होता है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं ऑफ अ लूप, कहाँ से स्टार्ट होना है, फिर हम देते हैं कंडीशन ऑफ अ लूप, इसके बाद अब हम देंगे अपडेशन। अब अपडेशन में दो टाइप आते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो आप उसमें कुछ भी दे सकते हैं। ओके, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो इसमें मैं ये लिख दिया सीधा। अब आप इधर देख सकते हैं, मैं इधर एंटर मारता हूँ। चलिए हम देखते हैं। आई इज इक्वल टू, चलिए हम सीधा इससे स्टार्ट करते हैं। मैं 65 लिखता हूँ। वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 90। इसमें वो रूल नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू डाल सकते हैं हम। इसके बाद हम लिखेंगे टैब मार देते हैं। मैं इधर अब लिखूंगा आई, तो ये आई प्लस वन इसमें काम नहीं करता है, आई प्लस वन ये वाला काम करता है। अब अगर मैं कुछ ला कर देखूँ तो ये चल देखते हैं, वही प्रिंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ, इसको आप मुझे बोले कि यार इसको आप नेगेटिव में प्रिंट करके दिखाइए, तो नेगेटिव प्रिंट करना भी बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 90, अभी हमें बस साइन को उल्टा घुमा देना है। साइन को उल्टा कैसे घुमाएंगे, आई इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 65। बहुत सही, अभी हम आगे सही लिख रहे हैं, आई माइनस वन। तो ये है डिक्रीमेंट, ये है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है। अभी हम इसको चलाकर देख लेते हैं। देखिए ये जेड से लेके का है, जेड से लेके ए तक प्रिंट हो गया है। बट आप बोलते हो सर ये अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंट हमने यूज किया है। प्रिंट क्या करता है, हर लाइन को अगले लाइन में करता है। अगर आप बोलते हैं भाई नहीं मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो हमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू ये डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हम वो अगली लाइन में जाएगा, वो एक ही लाइन में रहेगा। तो चलाकर देखते हैं। आप देख सकते हैं जेड से लेके ए तक प्रिंट हो गया है। आपको अगर इधर स्पेस नहीं दोगे तो एकदम चिपका चिपका हो जाएगा, जो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए वो चीज़ ना लगे तो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब मैं इधर एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ नेस्टेड लूप्स डॉट पी वाई। इधर मैं नेस्टेड लूप्स में एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताया था ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए, ए बी, ए बी सी। हम मैं सीधा ही बहुत एडवांस प्रोग्राम में जा रहा हूँ। आपको आपके इंटरव्यू में बहुत आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, जैसे मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। आप अगर मेरी जैसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको बेसिकली ऐसे टाइप के प्रोग्राम पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम वो करेंगे। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपको, मैंने अभी जस्ट आपको एक बताया था कि फॉर आई इन रेंज, अभी ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपको बता सकता है, तो इसका आंसर है 65 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए को मैंने आपको बताया था ए 65 होता है और जेड 90 होता है। अब ए बी 66, 67, 68, 69, बेसिकली आपको प्लस करना है 65 में 4, और इसलिए अब अगर आप 65 में बस 4 करेंगे तो 69 वो बेसिकली ये 69 9 आएगा। अब आप बोलेंगे सर 70 हो, क्या बोलते हैं 69 है, ऐसा ही है। अब आपको इधर पर 90 इधर है ना, आपको 70 डालना होगा, तो हम क्योंकि n-1 का रूल होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी हम वही इसको एंटर मार देते हैं। प्रिंट अब हम करेंगे प्रिंट सी एच आर ब्रैकेट में हम करेंगे जे कॉमा एंड
इज इक्वल टू, अभी अगर उसने मैंने उधर स्पेस नहीं दी है तो इधर हमें स्पेस नहीं देनी है। अब हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए जे के लूप के अंदर नहीं होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक स्पेस दे देंगे। बैक स्पेस देते ही ये क्या हो जाएगा, ये इस लूप का हिस्सा नहीं, अब ये इस लूप का हिस्सा है, तो हम लिख देंगे प्रिंट। ये आपको मैंने बताया था, प्रिंट बेसिकली क्या करेगा कि वो इसको प्रिंट करेगा एक नई लाइन में। ठीक है, अभी चलिए इसको चलाकर देख लेते हैं जल्दी से। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, तो ये हमारी फाइल का नाम दूसरा है, मैम सॉरी। अभी हाँ, एक चीज और, अगर हम लोग सिर्फ आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते, तो आप इधर एक ये चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना। आप इधर लिख सकते हैं पाइथन। असल में मैं आपको AWS, हमारे का चैनल पे आपको AWS भी मिल जाएगा, इसलिए आपका ना हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, इसलिए आपको। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये आपको एक ये डायमंड मिल जाएगा, जैसे आप इस डायमंड को प्रेस करेंगे आपका कोड प्रिंट हो जाएगा। बट अब ये बोल रहा है कि ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, अभी हमारे को कॉमन चीज़ निकालनी है। तो कॉमन चीज़ निकालने के लिए इधर हम क्या लिखेंगे, 70 को रिप्लेस करेंगे i+1 से। i+1 क्यों, मैंने आपको एक रूल बताया था कि n-1 होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग +1 -1 करके उसको इग्नोर कर सकते हैं। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आपको सेम आउटपुट मिल रहा है जो वो कर रहा है, तो आपको वो लिखना नहीं पड़ेगा अगर आपको पाइथन आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दे। बट अब इधर एक लिमिटेशन है, कि लिमिटेशन ये है, बेसिकली लिमिटेशन ये है आपकी कि आपको प्रॉब्लम ये रहती है इसकी कि इसमें है ना सिर्फ आउटपुट हो सकता है, इनपुट नहीं रह सकता। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आगे है तो और इसकी प्लीज प्रैक्टिस करिए। अब आप सबको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं हो रहा है तो आपको मैं अगर एक बार हम लोग चाहे तो आप मैं एक मीटिंग का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप 3 अक्टूबर को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं सॉरी, 3 अक्टूबर नहीं, सॉरी 3 नवंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप में से ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 3 नवंबर को सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अभी आगे करते हैं। अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जल्दी से। आपको करना है BA CBA DCBA EDCBA, आपको ये होमवर्क है, आप करके दे रखिएगा। अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो आप संडे को, ये 3 तारीख को 3 नवंबर को आप देख इसको कर सकते हैं। एंड दिवाली पास में आ रही है, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, प्लीज एंजॉय योर होल फेस्टिवल। एंड हाँ, आप इसमें इस दिवाली में एंजॉय करिए, ये त्यौहार प्रभु श्री राम का है, इसलिए आप इस त्यौहार को जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करिए। हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया है, और चाहे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको भी पसंद आई। साथ ही साथ हम आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग भी सिखाएंगे इसी चैनल में, इसलिए थैंक यू।